जय माता दी। स्वागत है आपका माँ ब्रह्माणी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान चैनल पर। आज मैं आपको इलखिया बिलखिया की कहानी सुना रही हूँ, जो चैत्र के महीने के बाद होली के दूसरे दिन से ज्वारे बाके कुंवारी लड़कियाँ 16 दिन गणगौर पूजती है और एकादशी 7 दिन का व्रत करती है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। कहानी इस प्रकार है। 7 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी 6 धनवान घर से थी। 6 लड़कियों ने व्रत करने की ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा कि 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया, तो वह सभी लड़कियां उसके घर गई और उसकी माँ से बेटी के व्रत करवाने को कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वे सारी सहेलियाँ बोली कि देखो माँ, एक एक दिन से हमारे घर खाना खाएगी तो ही इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे, व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपनी बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ गई कि कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तू 6 दिन हमारे यहाँ आई, अब हम 6 तेरे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, पर लड़कियां मानी नहीं। तब वो जिमाने को तैयार हुई और घर आकर अपनी माँ से बोली कि माँ, कल सब लड़कियां अपने घर जिमने आएगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था, उन लड़कियों की बात मत सुन, अपने घर में खाने को तो है ही नहीं। माँ को गुस्सा आया, वह अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर पार्वती जी निकले। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली कि देखो महादेव जी, कोई तो अपनी शरण में आके बैठी है। ईश्वर जी ने कहा कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, किस किस को देखो। पार्वती जी बोली, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको पूछना ही पड़ेगा, इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया अपने से कौन पूछेगा। ईश्वर पार्वती जी उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा कि ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को नहीं है, मैंने गौर के व्रत किए हैं। 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई, तब 6 लड़कियां मेरे घर जिमने आएगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी, इस चिंता में मैं रो पड़ी हूँ। ईश्वर पार्वती जी को उस पर दया आई। उन्होंने कहा कि जा, यहाँ के कंकड़ पत्थर कैर सांगरी इकट्ठी कर ले, घर के चारों कोनों में थोड़े थोड़े डाल देना, थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उसने बटोर लिया और घर ले चली। पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। उसके घर आकर जैसे पार्वती जी ने कहा वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाएंगे। बेटी कहने लगी, माँ, कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे और मोती जगमगा कर रहे थे और पालने में कंवर खेल रहा था। माँ ने कहा, बेटी, ये सब तू कहाँ से लाई है। बेटी बोली कि माँ, ईश्वर पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। माँ, उनसे मैं एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियां जिमने आई। देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों के माताओं को चिंता हो गई, हमारी लड़कियां भूखी बैठी होगी। तो वे थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुंची। आगे वो सभी क्या देखती है कि लड़कियां आनंद से खेल रही है, सब भी नहीं थी। आज वे वैभव कहाँ से हो गया। लड़कियों की माताएं पूछने लगी कि लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ नहीं था, आज इतना वैभव कैसे हो गया। वह लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर तो ईश्वर गौर जी प्रसन्न हुए हैं और उसने सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वो भी अपनी बेटी से बोली कि तू भी खूंटी तान कर जंगल में चली जा, ईश्वर गणगौर अपने को धन देंगे। तो बेटी बोली कि माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धाये को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को मानना पड़ा। वह जंगल में जाकर खूंटी तान कर सो गई। ईश्वर जी उसके सपने में आए और बोले कि बेटी, तू सो रही है या जाग रही है। बेटी बोली कि चिंता में हूँ,
मैंने लड़कियों को जिमने बुलाया है, पर मेरे घर में कुछ नहीं है। तो ईश्वर जी ने कहा कि सुबह उठकर बगीचे से कैर सांगरी ले जाना। वह उसी समय उठी, बगीचे से कैर सांगरियाँ ली और घर जाकर माँ को दी। माँ को कहा कि लड़की यहाँ जिमने आएगी तो इन कैर सांगरियों को उबाल कर रख देना। लड़कियों को जिमने को बोला। लड़कियां कहने लगी कि तूने एक बार जिमा दिया, अब क्या है। वो माने नहीं और सबको कह आई। माँ ने कैर सांगरी उबाले। बेटी ने ढक्कन खोला तो डर गई, उसमें तो सांप और बिच्छू भरे पड़े हैं। वह घबराकर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में धन हो गया और मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए। तो माँ जी बोली कि भगवान भूखे तो टूटता है, धाये को नहीं। लड़की की सहेली माँ जी के पैर पड़ी तो माँ जी बोली कि मेरे पैर मत पकड़, ईश्वर गोरा दे के पैर पकड़। तो वो ईश्वर गोरा दे के पास गई। ईश्वर जी ने कहा कि तेरे धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को देवे तो मैं ये माया समेटूंगा। वो घर आई, गालियाँ बोलती गई और धन देती गई, तो भी उसके घर में से एक सांप बिच्छू रह गया। वो वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले कि तेरे पास अभी 2 सुइयाँ बची है, उससे मैं एक सुई उसे दे दे तो ये सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उससे ऐसा ही किया तो सर्वत्र शांति हो गई। हे पार्वती माता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी वैसे सब पर प्रसन्न रहना। उसकी सहेली पर रूठे वैसे किसी पर मत रूठना। इसका उद्यापन है कि 6 कुंवारी लड़कियां एक विवाहित स्त्री जिमानी 8वां 60 जिमाना पड़ता है। दाल चावल नहीं खाना चाहिए। आलू की सब्जी, पूड़ी, खरबूजा, कैर सांगरी, कैरी, इमली आदि खाने चाहिए। मूंगफली, गन्ना, अंगूर, तरबूज, ककड़ी, दाल चावल, सुपारी, पान नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार इसका उद्यापन होता है। फिर हमें विनायक जी की कहानी कहनी चाहिए। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा कि ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वह चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी, आपके भूख लगना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि जय गणेश जी, आपको भोग लगना है, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई रे। गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई। गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, घर के बात घर में ही रहने दो, बात बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा कि नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे। बोले, कल तक तो खाने को कुछ था नहीं, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी चोरू पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों बुढ़िया, ऐसा चोरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया चरू वापस ले जा,
तुझे हमने दिया है। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, ये चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो है ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको सुख समृद्धि देना। जय बोलो विनायक महाराज की जय। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी हुई। इलखिया बिलखिया की कहानी पूरी हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता दी।